डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में 8086 माइक्रो प्रोसेसर पे डिस्कशन करेंगे। हम मान के चलेंगे कि आप जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो आपके सिलेबस में है वो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, रजिस्टर स्ट्रक्चर, सिक्वेंशियल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड बस साइकिल। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले होता क्या है? यह 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जितने बिट का होता है वो इसका मतलब होता है कि वो उतने बिट का डेटा प्रोसेस करेगा एक साथ। जैसे 8085 क्या था, वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, तो वो 8 बिट डेटा एक साथ प्रोसेस करता था। इसी तरह 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो यह 16 बिट के डेटा को एक साथ प्रोसेस करेगा, जिसके लिए इसमें जो रजिस्टर्स होंगे वो 16 बिट के रजिस्टर होंगे। इसमें जो एक्यूमुलेटर होगा वो 16 बिट का रजिस्टर होगा। इसी तरह इसकी जो डेटा बस की विड्थ होगी, यानी कि जो डेटा बस होंगी वो 16 बिट की डेटा बस होंगी। 8086 हैज़ ए 20 बिट एड्रेस बस। जिस तरह 8085 में 16 बिट की एड्रेस बस होती थी, उसी तरीके से 8086 में 20 बिट की एड्रेस बस होती हैं। एड्रेस बस का क्या काम होता है? यह एड्रेस यानी कि लोकेशन को आइडेंटिफाई करती हैं कि हमारा जो कोड है या हमारा डेटा है वो किस एड्रेस पर है। यह काम होता है एड्रेस बस का। तो 8086 की जो एड्रेस बस की चौड़ाई होगी वो होगी 20 बिट की। इसका मतलब कि इट कैन एक्सेस अप टू 2's पावर ऑफ 20 मेमोरी लोकेशन दैट इज 1 मेगाबाइट। इसका मतलब है कि जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर वो 2 की पावर 20 की वैल्यू कितनी होगी? 1 मेगाबाइट। इसका मतलब कि 1 मेगाबाइट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। हम कह सकते हैं इसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी होगी 1 मेगाबाइट। 2 की पावर 20 टोटल कितनी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करेगा? 1 मेगाबाइट। इसकी हम कह सकते हैं इसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी जो होगी, एड्रेस करने की क्षमता, वो होगी 1 मेगाबाइट। इसके बाद है इट कैन सपोर्ट अप टू 64K IO पोर्ट। अब IO पोर्ट क्या होता है? जिस तरीके से मेमोरी को एड्रेस करता है माइक्रो प्रोसेसर, उसी तरीके से IO पोर्ट को भी एड्रेस करता है। IO पोर्ट को एड्रेस करने के लिए डेटा बस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो डेटा बस है वो 16 है, तो 2 की पावर 16 क्या हो जाएगा? 64K। इसका मतलब कि 2 की पावर 16 जो कि 64K है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका 64K IO पोर्ट को एक्सेस करेगा। इट प्रोवाइड 16 बिट रजिस्टर। ऑब्वियसली आपका 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो जो भी प्रोसेसिंग वगैरह करनी है उसके लिए इसमें 16 बिट के रजिस्टर की आवश्यकता होगी। इट हैज़ मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस AD0 to AD15 एंड A16 to A19। इसके लिए आपको मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस की आवश्यकता होती है। इसमें जो है मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस होती है। मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस का मतलब ये होता है कि जो आपकी बसेस हैं, जो आपकी लाइंस हैं, वो डेटा बस की तरह भी कार्य करेंगी और एड्रेस बस की तरह भी कार्य करेंगी। एक क्लॉक साइकिल में वो एड्रेस बस की तरह कार्य करती हैं, बाकी रिमेनिंग क्लॉक साइकिल में वो डेटा बस की तरह कार्य करती हैं। यही कॉन्सेप्ट आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी था, लेकिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में AD0 से लेकर के AD7 तक की 8 बिट की मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस होती थी, लेकिन इसमें AD0 से AD15 तक की एड्रेस डेटा बस, मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस होती हैं, जो कि 16 बिट की है। क्योंकि यहाँ पर 16 बिट की होती हैं, तो वो 16 बिट की कौन सी लाइनें होंगी? AD0, AD1, AD2 करके AD15 तक।
और रेस्ट जो A16 से A19 है, चूंकि एड्रेस लाइंस तो 20 बिट की हैं तो 16 बिट तो मल्टीप्लेक्स वाली हो गई, और बची 4 बिट A16, A17, A18, A19, ये बची हुई 4 बिट हो गई। तो ये 4 जो हैं ये भी मल्टीप्लेक्स होती हैं स्टेटस सिग्नल के। जब हम पिन डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा ये भी मल्टीप्लेक्स होती हैं स्टेटस सिग्नल के। इट रिक्वायर्स +5 वोल्ट माइक्रो पावर सप्लाई। पता चल है आप लोगों को कि इसको जो है पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। सेम 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी 5 वोल्ट पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। 40 पिन डुअल इन लाइन पैकेज, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, पिन कॉन्फ़िगरेशन। 40 पिन की आईसी होती है डुअल इन लाइन पैकेज। 8086 is designed to operate in 2 mode, minimum mode and maximum mode। 8086 माइक्रो प्रोसेसर 2 मोड में काम करता है, मिनिमम और मैक्सिमम मोड। वो मिनिमम मोड में कार्य करेगा या मैक्सिमम मोड में कार्य करेगा, ये जो है डिफाइन करेगी माइक्रो प्रोसेसर की पिन। एक पिन होती है उसमें, पिन नंबर 33, जो कि होती है MN/MX मोड। तो अगर इसको आप जो है 0 दे रहे हैं या 1 दे रहे हैं, ये डिफाइन करेगा कि वो मिनिमम मोड में कार्य करेगी या मैक्सिमम मोड में काम करेगी। द मिनिमम मोड इज सेलेक्टेड बाय अप्लाइंग लॉजिक 1 टू द मिन मैक्स इनपुट पिन। तो जब इस पिन पे आप 1 देंगे इनपुट, तो इसका मतलब यह मिनिमम मोड में कार्य कर रही है। और सेम अगर इसी पिन पे आप लॉजिक 0 दे रहे हैं तो यह मैक्सिमम मोड में कार्य करेगी। अब मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड की आवश्यकता हमें कब पड़ती है? मिनिमम मोड के लिए है दिस इज अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। जब हम सिंगल माइक्रो प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो हमें मिनिमम मोड की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम मल्टी माइक्रो प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो हमें मैक्सिमम मोड की आवश्यकता होती है। तो हमें मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड में इतनी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि हम लॉजिक 1 देंगे तो मिनिमम मोड, लॉजिक 0 देंगे तो मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड हमारा सिंगल माइक्रो प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कार्यरत है, और मैक्सिमम मोड हमारा मल्टी माइक्रो प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कार्य में आता है। इतना ही हमारे इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है। बाकी हम जब इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पिन नंबर 33 पे MN/MX बार करके पिन है, पिन नंबर 33। तो MX के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 0 पे मैक्सिमम मोड, MN के ऊपर बार नहीं लगा है, इसका मतलब 1 पे मिनिमम मोड पर काम करेगी। पिन डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर पिन डायग्राम है इसका। तो पिन डायग्राम में बहुत चीज़ें तो आपके सिलेबस में नहीं है, और पिन डायग्राम हम ऑलरेडी 8085 प्रोसेसर का पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। पिन नंबर 1 ग्राउंड है, पिन नंबर 40 VCC पावर सप्लाई के लिए है, पिन नंबर 2, 3 से लेकर के टोटल आप देखिए पिन नंबर 16 तक AD0 से लेकर के AD14 है, और इधर पिन नंबर 39 AD15 है। ये सारी आपकी जो है 16 बिट की डेटा बस है, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस है। फिर पिन नंबर 38, पिन नंबर 37, पिन नंबर 36, 35, ये सारी जो है हाई ऑर्डर की 4 बिट की एड्रेस बस है। और ये साथ ही साथ ऑब्लिक करके जो आपका S3, 4, 5, 6 जो लिखा हुआ है, ये ऑब्लिक करके स्टेटस सिग्नल की तरह भी कार्यरत है, यानी ये भी मल्टीप्लेक्स है। किसके साथ? इस स्टेटस सिग्नल के साथ। बाकी आप पिन नंबर 33 मिन मैक्स जो हमने बताया आपको कि ये डिसाइड करेंगे मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। बाकी ये अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन जो 2 पार्ट में लिखा है, जैसे कि पिन नंबर 31 से लेकर पिन नंबर 24 के लिए 2-2 ऑपरेशन लिखा है। तो एक ऑपरेशन आपका मिनिमम मोड के लिए है और दूसरा आपका मैक्सिमम मोड के लिए है। बाकी उसमें इंटरप्ट की पिन होती हैं, ग्राउंड होती है, क्लॉक होती है। क्लॉक भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, कि क्लॉक जो है माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर क्रिस्टल लगा होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को क्लॉक प्रोवाइड करता है। जो हमारा ऑक्सीलेटर, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगा होता है 3 मेगाहर्ट्ज़ का, वो हमारा इसको प्रोसेसर को क्लॉक प्रोवाइड कराता है। इसमें भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अब
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कंपैरिजन बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर। कंपैरिजन में आप साइज 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8086 जो है वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद आपका डेटा बस हो जाता है। डेटा बस 8085 में 8 बिट की होती है, 8086 में 16 बिट की डेटा बस होती है। सिमिलरली आपकी एड्रेस बस जो है 8085 में 16 बिट की होती है, 8086 में एड्रेस बस 20 बिट की होती हैं। मेमोरी यानी कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर 8085 है वो 16 किलोबाइट की मेमोरी को एक्सेस करता है। सिमिलरली 8086 जो है वो 1 मेगाबाइट को मेमोरी को एक्सेस करता है। ये भी हमने आपको पहले बताया कि 8085 2 की पावर 16 यानी कि 64 के बाइट को मेमोरी एक्सेस करता है। इसी तरह 8086 जो है वो 2 की पावर 20 यानी कि 1 मेगाबाइट मेमोरी को एक्सेस करता है। तो हम कह सकते हैं 8085 की एड्रेसिंग कैपेबिलिटी 64K होती है, 8086 की एड्रेसिंग कैपेबिलिटी 1 मेगाबाइट होती है। इंस्ट्रक्शन क्यू। अभी हम आगे जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, लेकिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता है। इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पाइपलाइनिंग भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 8086 में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, 8085 में पाइपलाइनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। IO पोर्ट 8085 कैन एड्रेस 2 की पावर 8 यानी कि 256 IOs, वेयर एज 8086 कैन एक्सेस 2 की पावर 16 यानी कि 64K IOs। IO पोर्ट जो है हमारा डेटा बस के थ्रू कनेक्ट होता है, तो 8085 में 8 डेटा बस होती हैं, तो 2 की पावर 8 यानी कि 256 IOs कनेक्ट होते हैं, और 8086 में 2 की पावर 16 यानी कि 64K IOs कनेक्ट होते हैं। The cost of 8085 is low, whereas the cost of 8086 is high। ठीक, और भी आप ऐड कर सकते हो कुछ अपने से, कुछ आपको जो मैंने बुक सेंड करी है, बुक का PDF, उससे कुछ आप देख लेना। तो अपने से भी बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो कि 8086 फास्ट प्रोसेसर है एज कंपेरिजन टू 8085। इस तरीके से कई सारी चीज़ें आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब है आर्किटेक्चर ऑफ 8086। आर्किटेक्चर पे जब क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आपको आंसर देना है इसके CPU आर्किटेक्चर के बारे में। इसका जो CPU होता है 8086 का, वो 2 ब्लॉक में डिवाइड होता है, बस इंटरफेस यूनिट BIU और एग्जीक्यूशन यूनिट EU। BIU और EU 2 यूनिट में डिवाइड इसको करते हैं, जिसके कारण इसकी स्पीड जो है फास्ट होती है। तो द BIU परफॉर्म्स ऑल बस ऑपरेशन सच एज इंस्ट्रक्शन फेचिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेंड्स फॉर मेमोरी and calculating the address of the memory operand. The instruction bytes are transferred to the instruction queue। 2 यूनिट होती है, BIU और एग्जीक्यूशन यूनिट। BIU मतलब बस इंटरफेस यूनिट, इसका नाम ही है बस इंटरफेस यूनिट। तो जो सारे बस ऑपरेशन होते हैं वो BIU परफॉर्म कराता है, बस ऑपरेशन, जिसमें कि आपका इंस्ट्रक्शन फेचिंग क्या होता है? इंस्ट्रक्शन फेचिंग मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोड है उसको माइक्रो प्रोसेसर रीड कर रहा है। सिमिलरली इंस्ट्रक्शन फेचिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेंड फॉर मेमोरी। तो मेमोरी से जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर फेच कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, उसको राइट कर रहा है, इस सब में इन्वॉल्व क्या है? बस। ये जो है सारे बस ऑपरेशन है। तो BIU परफॉर्म करता है बस ऑपरेशन। और कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ऑपरेंड, और जो मेमोरी ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो कैलकुलेट करता है। मेमोरी ऑपरेंड का एड्रेस मतलब कि जहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, जिस एड्रेस पर, मेमोरी के जिस एड्रेस पर आपका डेटा स्टोर है उसको कैलकुलेट करता है। इसी बस इंटरफेस यूनिट में ही इंस्ट्रक्शन क्यू होता है।